यात्रा नहीं है। इसका राजनीतिक फल जरूर निकलेगा, मैं मानता हूं, जो आम जनता या कार्यकर्ता मानता है, मगर उनका मकसद था कि एक और एक नहीं तो वो कह देते कि भाई ऐसे इतनी चरमराती सर्दी में वो क्या पता साउथ में यात्रा करते, कहते कि यहाँ पे क्या करने की जरूरत है। जो मतलब सबसे आप चुनौतीपूर्ण समय भी है, चुनौतीपूर्ण स्थान चुनते हुए जहां पे इतनी सर्दी है, उसके बावजूद वो कश्मीर तक जा रहे हैं, जिस हालात में बिना कुछ पहने टी शर्ट के अंदर चल रहे हैं। तो एक जैसे किसी एक व्यक्ति ने कहा, और जो भी एक टैग भी लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं, एक तपस्वी की वो करते हैं, तो उनके लिए सही मायने में एक तपस्या है। सर एक मुद्दा भी उठ रहा है कि सबको ठंड लग रही है, तो राहुल जी को ठंड क्यों नहीं लग रही? वो टी शर्ट में ही दौड़ लगा रहे हैं, साथ में इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी वाले हैं जो काफी एक्सरसाइज करते हैं, उनको ठंड लग रही है, और राहुल गांधी को ठंड के इंजेक्शन लेते हैं, कोई दवाई ले रहे हैं। राहुल जी ने देखो सीधा पहली बात स्पष्ट किया कि मुद्दा ये होना नहीं चाहिए कि मैं टी शर्ट में हूँ, जैकेट में हूँ, किस में हूँ। ये जनता ने कोई, उन्होंने इस बात को जनता कह रही ठंड बहुत है। नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ, राहुल जी ने स्पष्ट इसका एक जवाब भी दिया था कि भाई आज आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए, अगर आप स्ट्रीट पे उतर के निकल कर देखोगे, गलियों में देखोगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, कई बार गरीब से गरीब व्यक्ति, गरीब से गरीब किसान, गरीब से गरीब आदमी बिना किसी कपड़े के चल रहा होता है इस ठंड के अंदर। तो कभी हमने ये सवाल किया है कि भाई आज की तारीख में उसके पास पहनने के लिए, आप कई बार देखते होंगे जब ये सीजन आता है, बहुत सारे हमारे दानी वीर या कई बार न्यूज चैनल्स पर एक कैंपेन चलती है, डोनेट अ ब्लैंकेट, क्योंकि वो बेचारों के पास कपड़े नहीं होते, मगर हम उसको सिर्फ एक सेवा भाव की तरह देखते हैं, मगर ये नहीं सोचते कि क्या उनके तन पे कपड़े। तो राहुल जी ने ये कहा कि मेरे ऊपर मैंने टी शर्ट पहनी, ये सोचने की आवश्यकता नहीं, ये सोचने की जरूरत है कि इस पूरे देश के अंदर लाखों ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास एक वक्त की रोटी खाने का साधन नहीं है, और उस पर ध्यान देते हुए अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो सारों के सारे अपने आप ही महसूस होगा। और ये मैं मानता हूं उनका है, और उन्होंने एक मैं क्या थोड़े से लाइट मोड में ये कहा था जिस दिन सर्दी लगेगी तो मैं पहन भी लूंगा, बट ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ सही मायने में ये है, राहुल जी जिस तरह से आम आदमी का दर्द महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस को धरातल पर देख रहे हैं। कई जगह कांग्रेस खंड खंड में बटी हुई है, गुटबाजी ज्यादा है, लोग अलग अलग लोग हैं। क्या आने वाले समय में इसका असर को चुनावों में प्रत्याशियों की सूची में दिखाई देगा, या कांग्रेस के जो घोषणा पत्र में दिखाई देगा, जो दर्द वो महसूस कर रहे हैं और जो कांग्रेस को धरातल पर देख रहे हैं? जन साहब, दो तरीके से मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जहां तक राहुल जी ने एक बड़ा कठिन रास्ता चूज किया है, मगर उन्होंने शॉर्टकट लेने से इनकार कर दिया। पहले राजनीतिक रूप से क्या लोग कहते थे, जब चुनाव आते हैं या उससे पहले सारी राजनीतिक पार्टियां किस तरह से जोड़ तोड़ किया जाए, धर्म की राजनीति की जाए, जात पात की राजनीति की जाए, बंटवारा किया जाए। उन्होंने कहा कि जो मेरे सिद्धांतिक मुद्दे मैंने उस पर चलना है, चाहे मुझे निजी या पार्टी के रूप में अभी नजदीक समय में हमें शायद लाभ मिले ना मिले, उनका ये इसका मकसद नहीं। उन्होंने कहा कि मेरा मकसद है सिद्धांतिक रूप से जो इस देश की दुर्गति हो रही है उसको जनता के सामने रखते हुए उसका एक ऑल्टरनेटिव विजन भी देना। सिर्फ ये नहीं कहना कि भी इस सरकार में खामियां हैं, उन्होंने कहा एक विजन देना है कि हम क्या बेहतर करके दिखाएंगे। और मैं मानता हूं इसका लॉन्ग टर्म, जब तक एक आइडियोलॉजी बेस्ड राजनीति नहीं होगी जो खत्म होती जा रही है, जब तक आप कहीं ना कहीं पार्टी खड़ी नहीं होती, और उसको वो मजबूत करने का भी काम करेंगे। दूसरा, जहां तक टिकटों और उन सब की बात की, आपके सामने एक बड़ा स्पष्ट उदाहरण था कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ी, और मैं व्यक्तिगत रूप से एक असेंबली का इंचार्ज भी था, वहां गया हुआ था। तो जब देखा हमने वहां पर कि पहली बार शायद बहुत लंबे समय में मानता हूँ एकजुटता का माहौल था, सारे लीडर्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे, और एक जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिस तरीके से सारा कुछ बहुत बेहतरीन रूप से, तभी हम उस चुनौती को भी पार पाए। हालांकि भाजपा ने पूरी तरह की ताकत, हर तरह के प्रलोभन, सब तरह के प्रयास किए। प्रधानमंत्री तक आपने देखा किस तरीके से व्यक्तिगत रूप से लोगों को फोन कर करके वोट के लिए या बिठाने का काम कर रहे थे। और इस तरह के माहौल के अंदर भी कांग्रेस पार्टी विजयी हुई और एक अच्छा बहुमत मिला। तो ये एक अच्छी रणनीति, अच्छी तरीके से चुनाव की जो कार्यशैली थी उसका था। और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से जनता और कार्यकर्ता भी आज यहाँ पर भी मंच पे सारे आपको नेता एकजुट दिखाई दिए, सभी एक स्वर में एक ही बात कह रहे, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एकजुटता के साथ कांग्रेस पार्टी बेहतरीन रूप से परफॉर्म करेगी। क्या अनुशासन का डंडा चलेगा कांग्रेस में भी, जो कहा जाए जैसे हिमाचल में चला जब एकजुट हो पाई, जैसे इससे पहले और भी प्रदेशों में चला जब कांग्रेस को जीत मिली है,
देखिए, राजस्थान में भी चला जैसे अनुशासन किसी भी पार्टी, किसी भी संगठन, किसी भी काम के लिए जरूरी है। आज कोई व्यवसाय कर रहा है, अगर उसमें भी अगर एम्प्लॉयज मैनेजमेंट का अनुशासन ना हो तो काम कामयाब नहीं हो सकता। और मैं ये मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं ये हमारी पार्टी में दो तरीके हैं। एक, राहुल जी का हमेशा या पार्टी की हमेशा ये सोच रही कि एक प्रजातंत्र पार्टी है जिसमें हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है दूसरी पार्टियों के मुकाबले। मगर साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि वो कहने का तरीका होना चाहिए। अगर आपके पास कोई आपका किसी चीज के ऊपर आपका दृष्टिकोण अलग अलग है तो आप हमारे सामने आए, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे प्रयास किया है, चाहे वो संसद में हो, चाहे अलग अलग तरीकों से हो। पर जब उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं उस आवाज को सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचाया जा रहा, तो उन्होंने एक माध्यम चूज किया कि भाई हम सड़क पर उतरेंगे। और एक, मैं मानता हूं, एक ऐतिहासिक यात्रा है। ना केवल कई बार कहते हैं कि भाई पिछले 5 वर्षों में, एक दशक में, मैं ये मानता हूं हर किसी के जीवन काल के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा है। जो इसके साथ जुड़ रहा है उसको एक अलग ही तजुर्बा वहां से हासिल हो रहा है। आम आदमी जब साथ चलता है तो उसे एक अलग भावना। तो मैं तो देख रहा हूं कि आज यहाँ पर नहीं करनाल, हालांकि हमारे डबवाली जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहां पर यात्रा नहीं जा रही, मगर उसकी गूंज डबवाली तक भी है। आम आदमी, बुजुर्ग आदमी, महिलाएं उसकी चर्चा कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र हो। तो ये एक सबसे बड़ी, इसकी मैं मानता हूँ एक बड़ी कामयाबी है इस यात्रा की। और कल भी आपने देखा कैसे एक रिकॉर्ड तोड़ रैली जो पानीपत में हुई, उससे अपने आप में एक संकेत है कि मानता हूँ कि इस चीज पे साथ ही चलेगी दोनों चीजों के, कि एक आम कार्यकर्ता की, नेताओं की आवाज भी हो और उसके साथ साथ अनुशासन भी साथ में चले। अभी ये लक्ष्मण सिंह ने एक बयान दिया मध्य प्रदेश में, लक्ष्मण सिंह जो कांग्रेस सांसद हैं, कि इसका कोई असर नहीं हो रहा है, इसका असर दिख नहीं रहा है यात्रा का। तो आप क्या मानते हैं, कांग्रेस के सांसद ने एक बयान दिया, ये वो देखिए उनके ऊपर भी पार्टी ने अपने आप फैसला और कार्रवाई करने का भी काम किया है। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं अगर अपनी महत्वाकांक्षा किसी व्यक्ति को नहीं दिखाई देती पार्टी के अंदर, तो आज की तारीख में वो इस तरह का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके, मैं मानता हूँ एक व्यक्ति विशेष की फ्रस्ट्रेशन है कहीं, हर किसी कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन से बहुत सारे लोग चलते हैं, उनकी मोटिवेशन अगर उनकी पूरी होती नहीं दिख रही तो कहीं ना कहीं उन्होंने, क्या पता, किसी और किसी के प्रलोभन में, दबाव में वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो इनको मैं दरकिनार करके देखना चाहूंगा। कुछ ऐसे लोग होंगे, हमेशा आगे भी मिलेंगे, मगर जनता क्या चाहती है ये आपको स्पष्ट आज जब यहाँ से यात्रा निकलेगी, आप भली बातें नहीं कैमरा से दिखाने का काम कीजिए कि जनता क्या चाहती है, कितना उत्साह है। तो अपने आप ही जब जनता जिसके साथ होगी तो मैं मानता हूँ इस तरह के छोटे एलिमेंट्स या बीच के जो एलिमेंट्स हैं उनसे कोई अभी किरण चौधरी जी ने भी यात्रा से दूरी अपनी बना के रखी है। किरण चौधरी ने कल थी उनका बीच में, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं उनकी तबीयत खराब थी, क्योंकि बीच में जब हमारे सेशन भी हुआ तो वहां पर भी उनकी थोड़ी सी तबीयत की शिकायत थी, तो इस कारण से शायद उन्होंने। अभी जो गुलाम नबी आजाद और सभी लोग लौट के कांग्रेस में आए वापस, जब खबर दिया इस यात्रा के बाद, और भी लोग कांग्रेस में वापस लौट कर आएंगे जो भटक गए हैं। वो देखिए, ये तो फैसला पार्टी ने लेना है। हम तो यही चाहते हैं कि जिन्होंने, जो भी ऐसे लाइक माइंडेड लोग हैं जिन्होंने पार्टी के लिए जो अच्छा सोचते हैं, देश के लिए सोचते हैं, उन सबको एक साथ होना चाहिए। बाकी जो फैसला किसको पार्टी में आना है, नहीं आना है, किसको लेना है, ये तो शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। उसमें तो ना मैं कोई टिप्पणी करने योग्य हूँ, ना मुझे कोई टिप्पणी करनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।